नमस्कार दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2021 के लिए 17वां टेस्ट सीरीज है। ये यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसके पीछे के जितने भी टेस्ट सीरीज है आप लोग उसको कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? ये ध्यान रखना है, विधि के शासन। शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? जो नहीं आता है वो बताना है। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। जो अनुच्छेद 21 से बाहर है उसको बताना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा डी, मृत्युदंड। ये बाहर है इससे। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघनकारी मानने से इनकार कर दिया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मौलिक अधिकार। देखते हैं इसके बारे में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये ध्यान रखना है, धारणीय विकास के दृष्टिकोण से। कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, जल विद्युत। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी, तापीय ऊर्जा की कमी या कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास या मिट्टी का तेल? जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बायोमास। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है जम्मू और कश्मीर में, केरल में, सिक्किम में या तमिलनाडु में? इसका उत्तर हो जाएगा बी, केरल में। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है ये? क्यू, जो इंग्लैंड में है, पेरिस, फ्रांस में, हावड़ा,
भारत में या टोक्यो जापान में? ये प्रश्न भी 2-3 बार आ चुका है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्यू इंग्लैंड में। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम ज्ञात करें। अब ये बताना है, इसको सीक्वेंस से लगाना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, इनमें सबसे पहले कौन घटित हुआ और सबसे लास्ट में कौन, ये बताना है। तो इसको आप लोग देख के बताइए आराम से। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 4, 3। देखते हैं इसके बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, वैयक्तिक सत्याग्रह 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 मार्च में और भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था चार्ल्स एंड्र्यूज, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, रिचर्ड टेम्पल, बेडेन पावेल। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बेडेन पावेल। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से या जवाहरलाल नेहरू से? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू से। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस या शहनवाज खां? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर 1943 या 24 अक्टूबर 1943? ये प्रश्न आ भी चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 21 अक्टूबर 1943 को। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह आवेशित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता, प्रकीर्णित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, परावर्तित नहीं करता। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो इन चारों में क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवतल लेंस। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान आवेश पर, समान धारिता पर, समान विभव पर, समान प्रतिरोध पर। इसका उत्तर हो जाएगा सी, समान विभव पर। उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जिसे नहीं किया जाता है वो बताना है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है उर्वरक के रूप में? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमोनियम सल्फाइड को। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।